जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 31। पवनः पवताम् अस्मि रामः शस्त्रभृताम् अहं झषाणाम् मकरश्चास्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को विभूति योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, मैं पवित्र करने वालों में वायु अर्थात पवन देवता हूं, जिनकी प्रकृति निरंतर गतिमान है। मैं शानदार अस्त्र धारण करने वालों में श्री राम हूं। अर्जुन, मैं मछलियों में मगरमच्छ हूं और नदियों में बहती हुई गंगा नदी हूं। वायु अर्थात पवन देवता अपनी निरंतर गति से सभी ग्रहों सितारों को प्रेरित करते हैं और शुद्धिकरण करते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वे स्वयं ही वायु हैं और उन्होंने अपना तत्व उस वायु में उच्च स्थान पर रखा है। भगवान राम ने अपने महान पराक्रम और अस्त्र शस्त्र से परशुराम को भी परास्त किया और रावण का भी वध किया। उन्होंने अपने अस्त्रों का इस्तेमाल हमेशा भलाई के लिए ही किया। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि त्रेता युग में वे ही राम हैं। सभी मछलियों के राजा मगरमच्छ का मस्तिष्क किसी भी अन्य मछली की तुलना में अधिक उन्नत होता है। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वे ही मगरमच्छ हैं और उन्होंने उस मगरमच्छ में अपना तत्व उच्च रखा है। गंगा दिव्य नदी श्री महाविष्णु के दिव्य पैर से पैदा हुई है और श्री परम शिव के सिर पर प्रवाहित होती है, जो ज्ञान में बहुत ऊंचे हैं। यह गंगा नदी तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि वह दिव्य नदी गंगा है और उन्होंने उस गंगा में अपना तत्व उच्च रखा है। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को याद करते हुए जब भी हमें हवा महसूस हो, जब भी हम श्री राम को याद करें, जब भी हम गंगा नदी को याद करें या देखें और जब भी हम मगरमच्छ को सुने या देखें, तो हमें श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण का ध्यान करना चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराएं। पवनः पवतामस्मि रामस्यस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी
श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। पवनः पवताम् अस्मि, रामः शस्त्रभृताम् अहं, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी। ॐ पवनः पवतामस्मि, रामशस्त्रभृतामहं, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से विशेष अनुरोध, हम अपने जीवन में सभी चीजों में तत्काल और सफल परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आइए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम का पाठ करें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो कि है www.narayanastram.org, और रजिस्ट्रेशन में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल पर आपको नारायण अस्त्रम पीडीएफ प्राप्त होगा। पीडीएफ में 1 रामायण श्लोक, 1 गीता श्लोक और 1 विष्णु नाम है। इनमें से 3 को एक साथ मिलकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है।
हर किसी को इन श्लोकों का एक अलग संयोजन मिलता है। जब 24,000 भक्तों के साथ हर कोई प्रतिदिन अपने नारायण स्तोत्रम को पढ़ते या सुनते हैं, संपूर्ण रामायण पारायण की एक माला, श्रीमद् भगवद गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण की 24 माला प्रतिदिन पूर्ण होती है। यह इतना उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से सामने आता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाएं और अपना नारायण स्तोत्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।